जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन बाद जब घर में दीपों की रोशनी अभी भी झिलमिला रही होती है और हवा में दिवाली की मिठाई खुशबू बसी रहती है, तभी ये भाई दूज का आ जाता है। भाई दूज का पावन पर्व और स्नेह, भाई बहन के अटूट असीम प्रेम, सुरक्षा। इस दिन बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक करती है तो उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं करती है, तो उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। आज हम आपको सुनाते हैं अपने भाइयों को श्रीफल नारियल क्यों देती है बहन। भाई दूज के इस पर्व को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है। इसमें मैंने चौक बनाई है ज़मीन पर, इसमें सूरज चंद्रमा बनाए हैं और सिल की पूजा होती है। बेल की डाल रखी है, गौरी गणेश दीपक ये सब बना लेना चाहिए। चौक और गंगा यमुना भी बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। अभी ये पीठा चावल के आटे से बनाया है। ज़मीन पर आप लोग देख सकते हो, मेरी तैयारी हो गई है। क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध दिए थे वो कहाँ हैं। भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं। लो, वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बातें बताती है। तो लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं तुम्हें खुद जाती हूँ और पानी वापस आकर पिलाती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है, देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो अपने पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब वो बुढ़िया बोलती, मैं विधाता हूँ, एक बहन की भाई तात गाड़ रही हूँ। तब वो पूछती, माता एक कौन सा भाई है। तब विधाता बोलती, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। वो बहन सोचती है तो मेरा ही भाई है। ये घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो विधाता उसे बताती है, उसकी एक बहन है, जब वो अपने गालियाँ दें और अपनी शादी होने तक यदि वो घात टाल देती है तो उसका भाई बच जाता है। तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, हे भाई, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। वो शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए उड़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही भाई को खाने के लिए आता है तो मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वो दोनों आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तत्पश्चात वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है और बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इससे झगड़ालू बहन को क्यों ले आया। तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। वो सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को पता है कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वो आग बुझा दी
अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगती तो बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे से दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन झगड़ालू है, पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगाती हुए तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सर्प आता है। बहन को तैयारी में ही बैठी थी, वो उसे पकड़ कर टोकरी में रख कर सो जाती है। वो कई दिनों से निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब वो बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता है। तब वो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने पर अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थे, वो टालने के लिए मैंने ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का तिलक करती है और इस कथा को सुनती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, यमुना माता की जय। कहते हैं कि बहन के प्रेम और तिलक की शक्ति से भाई को न नदी ने डुबोया, न सर्प ने डसा, न शेर ने खाया। बहन का प्रेम तीनों काल से भी बड़ा साबित हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन का बंधन केवल रक्त से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। बहन का तिलक केवल माथे पर नहीं भाग्य पर लगता है और भाई का प्रेम बहन के जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। एक कथा अनुसार नरकासुर का दुष्ट शासन समाप्त होने के बाद तो इस दिन यमद्वितीया के दिन अगर भाई बहन यमुना जी में हाथ पकड़कर स्नान करते हैं तो उसके घर में यमुना माता की कृपा बनी रहती है, कोई संकट नहीं आता है। इसलिए ये इस समय कृष्ण भगवान की ही सब लीलाएं हैं। दीपावली रामचंद्र जी के आने से, गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण जी के गिरिवर से सभी की रक्षा के लिए है। भाई दूज यमुना माता सबकी रक्षा करते हैं। तो यही भाई बहन है, माथे पर टीका लगाती हैं। बहन कहती है कि कुछ भी हो, भाई गरीब हो अमीर हो चाहे जैसा हो, भाई जाता है, माँ बहन टीका लगाती है। यथा योग्य जो भाई के पास होता है देता है। छोटी सी एक कहानी थी कि भाई साले में बहनोई में लड़ाई हो गई तो उन्होंने कहा, तुमको इस बार बहन से टीका नहीं लगवाने देंगे। तो भाई ने कहा कि हम ज़रूर आएंगे। फिर वो बहन उदास होकर के सिल पर पीठा पीस रही थी, ये सिल रखी है सामने। तो तब तक वो भाई जो था कुत्ते के भेष में आया और पीठा को चाट लिया। तो बहन ने हाथ से ऐसे मार दिया माथे पर कि तुम चले आए हो, पूजा का सामान जूठा कर दिया। तो फिर वो कुत्ता बाहर निकलता है, अपने जीजा से कहता है, देखो मैं टीका लगवा के आ गया। तो जीजा कहते हैं, कोई नहीं गया अंदर, मैं तो यहीं बैठा था डंडा लिए। तो बोले, आप बैठे थे तो मैं कुत्ते के भेष में गया था। हाँ बोले, कुत्ता गया था, मैंने देखा था। तो कहीं बस वहीं वो उन्होंने मारे टीका लग गया। तो आप हार गए, हम जीत गए शर्त। तो बोले कि ठीक है, भाई बहन में इतनी शक्ति होती है। तो भाई जीत गया, कोई बात नहीं है, और हमारी गलतफहमी थी। हम भी अब ऐसी बहस नहीं करेंगे।
तो ये कथा हो गई। ऐसे ही कथा एक और है कि किसी भाई के बहन नहीं थी, बहन के भाई नहीं था, तो बहन जंगल में रो रही थी। तो वहाँ नाग देवता मिले, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया। तो बोले चलो तुम पूजा करो चल करके, मैं आऊँगा तुमसे टीका लगवाऊँगा। तो भाई का वेश बना करके नाग देवता आए थे और बहुत ढेर सारे उपहार लेकर के आए थे। और देवरानी जेठानी हंस रही थी कि इसके कोई भाई नहीं है, ये बड़ा पागल हो गई है, इसके भाई भाई कर रही, कहाँ से भाई आएंगे? तब उसने कहा आएंगे। तब नाग देवता पहुंच गए, वो पहचान गई, उनको रोचना टीका अक्षत किया और खिलाया पिलाया। तब वो बोले मैं जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। तब वो गई थी साथ में। फिर भाई ने कहा था नाग देवता ने कि सब कुछ छूना, एक नाद थी उसको मत छूना। तो उसने कहा जब सब कुछ दे दिया खुला, कहीं इसने ताला चाबी नहीं रखा, इसमें क्यों इन्होंने मना किया, देखती हूँ। तो जिस नाद खोली तस उसके देखा नाग के बच्चे उसमें बंद थे। वो डर के मारे छोड़ दी तो बहुत से मतलब उससे दब गए, किसी का हाथ किसी का पेट हो गया खंडित। तब वो डर के अपने ससुराल वापस आ गई। तो यहाँ भाई देखता है आकर के, तो कहता है देखो मना किया था, अभी जाता हूँ। इसका बच्चे अपने अपने बच्चे होते हैं, बहन से ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो बदला लेने के लिए भावना से गया। तो वहाँ अपने पति को खाना खिलाते खिलाते ये सब बातें बता रही थी, ऐसी ऐसी बात हुई, आएंगे वहीं डस लेंगे। छींक हुई थी, खाते टाइम छींक हुई थी। तो फिर उसने दीपक बुझाया बहन ने, तो कहा नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, लूले लंगड़े भैया बाढ़े, जय मेरे पूरे न्यास। तो नाग ने सोचा ये तो हमारे परिवार की वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही है दिया से, दीपक से, तो मैं इसको नहीं डसूँगा। और उसकी पूरी बात मैंने सुन ली है, इसने जान करके नहीं किया है, अनजाने में हो गया है। कोई बात अपराध अनजाने में हो जाता है, उससे बदला नहीं लेना चाहिए। वहीं से हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा होती है। कुछ भी हो, नाग देवता हमारे पूजनीय हैं और उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारे प्रकृति के हिसाब से हैं। तो कहानी यही उद्देश्य है और स्वयं मृत्यु के भय को नष्ट करने का वरदान दे दिया। आज भी भारतवर्ष में इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा और प्रेम उमंग से मनाया जाता है। बहन ने स्नान ध्यान बाद दीपक जलाती है, पूजा करती है और अपने भाई को तिलक कर भोजन कराती है। भाई भी अपनी बहन को वस्त्र आभूषण या धन उपहार में देते हैं और उसके सुख की कामना करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यह यम और यमुना के पवित्र संगम का प्रतीक है। इस प्रकार भाई दूज का ये पर्व